हेलो एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एड्यू मंत्रा। आज हम एड्यू मंत्रा में फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक के 10th पोम दैट इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को पढ़ने वाले। दिस इज रिटन बाय ऑगडेन नैश। हेडिंग से क्या समझ में आया? द टेल। टेल मतलब एक स्टोरी। तो हम एक स्टोरी पढ़ने वाले किसका? ऑफ कस्टर्ड। कस्टर्ड का हम टेल पढ़ने वाले। कस्टर्ड क्या है? किसी का नाम है। द ड्रैगन, एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड, उसकी हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है बेलिंडा, और बेलिंडा के पास कुछ पेट्स हैं। और ये जो पोएम है इसे एक बलाड फॉर्म में लिखा गया हुआ है। बलाड फॉर्म क्या होता है कि कोई टेल, जब भी कोई पोएम को हम किसी टेल फॉर्म में लिखें, मतलब स्टोरी फॉर्म में लिखें, और वो भी एक हीरोइक स्टोरी हो, एक लेजेंडरी स्टोरी हो, तो उसे हम बलाड कहते हैं। तो अपन घुसते हैं पोएम के अंदर एंड लेट अस अंडरस्टैंड द पोएम। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में लिखा गया हुआ है, बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and really truly little pet dragon। तो फर्स्ट स्टैंजा में आप लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा कि एक छोटा सा व्हाइट कलर का हाउस है और इस हाउस के अंदर बेलिंडा रहती है। बेलिंडा नाम की एक बच्ची है जो कि रहती है, ये अपने कुछ पेट्स के साथ रहती है। पहला पेट बताया गया हुआ है कि वो एक ब्लैक कलर की किटन है, छोटी सी कैट है। और जो दूसरा पेट है वो एक ग्रे कलर का माउस है। तीसरा जो पेट है वो येलो कलर का एक डॉग है। और फिर बताया गया है कि बेलिंडा के पास एक रेड कलर का वैगन भी है। वैगन क्या होता है? एक कैरेज जिसमें बैठकर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक रेड कलर का कैरेज भी है। और सच में रियलियो मतलब रियली पोएटिक फॉर्म में लिखा गया हुआ है। थोड़ा पोएम को अच्छे ट्यून में लेकर आने के लिए रियलियो लिखा गया हुआ है, मतलब रियली। ट्रूलियो मतलब ट्रूली। उसके पास एक पेट ड्रैगन भी है। सेकेंड स्टैंजा में लिखा गया हुआ है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कवर्ड and she called him custard। अब सेकेंड स्टैंजा में जितने भी पेट्स हैं उनके नाम दिए गए हुए हैं। ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का किटन था इसका नाम था इंक, और जो छोटा सा ग्रे माउस था उसका नाम था ब्लिंक, और जो येलो कलर का डॉग था छोटा सा, उस डॉग का कलर जो है येलोइश कलर, वो बिल्कुल मस्टर्ड की तरह शार्प था। मस्टर्ड क्या होता है? एक मीनिंग होता है मस्टर्ड का राय का दाना, बट यहाँ पे राय का दाना नहीं है। यहाँ पे मस्टर्ड का मतलब है येलोइश ब्राउनिश कलर, है ना। तो वो जो कलर है उसी कलर का ये जो डॉग है ये भी दिखता था, बिल्कुल वैसा ही शार्प था। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? मस्टर्ड। और जो चौथा पेट है जो कि ड्रैगन है, ये एक कवर्ड था, एक डरपोक था, है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? कस्टर्ड। कस्टर्ड क्या होता है? एक स्वीट डिश होता है, बट यहाँ पे क्या कैरेक्टर बताया हुआ है? ये जो एनिमल है ये डरपोक है, तो ये एक स्वीट सा एनिमल है, तो इसीलिए इसका नाम क्या डाल दिया गया? कस्टर्ड। थर्ड स्टैंजा में बोला गया हुआ है, कस्टर्ड द ड्रैगन had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and truly daggers on his toes। ये जो थर्ड स्टैंजा है इसमें वो जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसका अपीयरेंस के बारे में बताया गया हुआ है।
क्या बताया कि जो कस्टर्ड थे उसके जो दांत थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे और बहुत ही शार्प थे, और उसके जो स्किन है, स्किन के ऊपर स्पाइक्स लगे हुए थे, मतलब कांटे 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 लगे हुए थे उसमें। और वो जो कांटे हैं, कांटों के नीचे जो स्किन है, स्किन स्केल्स का बना हुआ था। स्केल्स क्या होता है आपको पता होगा, स्नेक का जो स्किन होता है वो स्केल से बना होता है। जो मछलियां होती है उसके जो भी स्किन होता है वो भी स्केल से बना होता है। तो बिल्कुल वैसे ही इस ड्रैगन का जो स्किन था वो भी स्केल से बना हुआ था। इसका जो माउथ था वो फायर प्लेस की तरह था, गरम गरम आग छोड़ने जैसा उसका माउथ था। और जो नोज था, नोज के जगह पे तो चिमनी लगी हुई थी। चिमनी से क्या होता है, धुआं निकलता है, तो वैसे ही उसके नोज से धुआं निकलता था। और रियलियो, सच बताया जाए, रियलियो ट्रूलियो, उसके जो टोस थे, टोस में डैगर्स लगे हुए थे। डैगर्स क्या होता है, चाकू लगा हुआ था। जो उसके नाखून थे वो उतने ही शार्प थे। फोर्थ स्टैंजा में बोला गया हुआ है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज a barrel full of bears, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. ये जो फोर्थ पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ में सारे लोगों के क्वालिटीज के बारे में बताया गया हुआ है। यहाँ पे बेलिंडा के बारे में बताया गया है कि बेलिंडा तो बिल्कुल, अगर एक बैरल क्या होता है, एक कंटेनर जिसमें लिक्विड भरा जाता है ना, तो वो जो बैरल है, बैरल में अगर बेयर्स को भर के रख दो, तो भालू को भर के रख दो, तो ये जो बेयर्स है, मतलब बहुत सारे बेयर अगर एक साथ सामने खड़े हो जाएंगे तो वो लोग बहुत ही डरावने होते हैं और बहुत ही ब्रेव होते हैं। तो ये जो बेयर है, बेयर्स की तरह, इतने सारे बेयर्स की तरह ब्रेव थी बेलिंडा। और जो इंक और ब्लिंक है, जो कैट और माउस है, वो लोग तो इतने ब्रेव थे कि वो लायंस को स्टेयरकेस से नीचे की तरफ भगा देते थे। और अगर मस्टर्ड की बात कही जाए तो मस्टर्ड जो था, जो डॉग था, वो तो बिल्कुल एक टाइगर की तरह, और वो भी नहीं, टाइगर गुस्से में जब होता है तब वो जितना फेरोशियस होता है और वो जितना ब्रेव होता है, बिल्कुल उतना ही ब्रेव था मस्टर्ड भी। पर अगर कस्टर्ड की बात कही जाए, अगर ड्रैगन की बात कही जाए, तो वो क्या मांगता था, वो बस इतना चाहता था कि उसे एक नाइस, एक अच्छे से सेफ केज के अंदर, पिंजरे के अंदर बांध के रख दो भैया, मुझे नहीं जाना किसी से लड़ने। तो वो अपने आप को सेफ रखना चाहता था, वो एक कवर्ड था, वो डरता था और वो केज में, पिंजरे के पीछे ही बंद रहना पसंद करता था। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio Cowardly Dragon. फिफ्थ स्टैंजा में ये बताया गया है कि कैसे वो सभी लोग जो कि ब्रेव थे, वो उस कावर्ड ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि बेलिंडा जो है वो उसको टिकल करती, मतलब उसको गुदगुदी करती, और गुदगुदी करती ही रहती, अनमर्सीफुल तरीके से वो गुदगुदी करती। यहाँ पे ये समझ में आता है कि टिकल करने से वो जो ड्रैगन है वो हंसता था, और उसका जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट था। जो सॉफ्ट स्किन होते हैं, या तो जिनको थोड़ा सा भी छुओ तो रिएक्शन हो जाता है, वही हंस पाते हैं। हार्ड स्किन वाले या तो जो ठोस मसल्स वाले, वो लोग हंसते नहीं है। यहाँ पे ये जो ड्रैगन था, उसका स्किन हार्ड होते हुए भी उसको गुदगुदी करो तो वो हंस पड़ता था। इससे ये समझ में आता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का था, और ये लोग सब उसका फायदा उठाते हैं और उसको बहुत हंसाते हैं। फिर ये जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है, ये लोग उसे रूड तरीके से पर्सिवल बुलाते। पर्सिवल कौन है? पुराने जमाने में जो किंग आर्दर हुआ करते थे, उनके एक नाइट थे। नाइट मतलब सोल्जर थे, उनके आर्मी में बहुत ही
लेजेंडरी सोल्जर थे, नाइट थे वो। और यहां पे कस्टर्ड को उस लेजेंडरी सोल्जर से कंपेयर किया गया हुआ है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि तू तो पर्सिवल है ना। और ये लोग सब वो जो रेड कलर का इनके पास वैगन था, उस वैगन के अंदर बैठते और इस ड्रैगन के ऊपर हंसते रहते, इसके कवर्डनेस के ऊपर, इसके सॉफ्ट नेचर के ऊपर ये लोग सब हंसते रहते थे। 6th स्टैंजा में बोला गया है, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक which is giggling for a mouse. Ink and mustard rudely asked his age when custard cried for a nice safe cage. यहां 6th स्टैंजा में ये बताया गया है कि कैसे ये लोग मजाक उड़ाते उड़ाते थोड़ा लिमिट क्रॉस करने लग गए थे। यहाँ पे जो बेलिंडा है, बेलिंडा तो हंसना चालू करती तो वो रुकती नहीं, वो इतना हंसने लगती कि ऐसा लगता कि घर शेक होना चालू हो गया है। और जो माउस है, जो ब्लिंक है, वो वीक कहता, वीक कहने का मतलब है वो उसके हंसी का तरीका है ना। जो भी माउस है, माउस वीक वीक करके हंसता है, तो वो भी हंसता रहता। और यहाँ पे ये जो इंक और मस्टर्ड है, ये लोग क्या करते, ये लोग जब भी ये नाइस सेफ केज के बारे में पूछता है कि मुझे भैया केज में ही रहने दो, तो ये लोग उससे उसकी एज पूछते। एज इसीलिए पूछते क्योंकि ये बड़ा सा था, उसके बावजूद बच्चों जैसी हरकतें करता था जो ड्रैगन है, तो उसका एज पूछकर उसका मजाक उड़ाते थे ये लोग। 7th स्टैंजा में लिखा गया हुआ है, suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around. Meouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ये जो 7th स्टैंजा है, इस स्टैंजा में पूरा मूड एकदम से अब चेंज हो जाता है। ये लोग सब बहुत खुश थे, मजाक उड़ा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, अब एकदम से डर जाते हैं। क्या होता है कि एकदम से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, बहुत ही नेस्टी साउंड सुनाई देता है। नेस्टी मीन्स बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड सुनाई देता है। और जो डॉग है मस्टर्ड, वो ग्रॉल करता है, वो घुर्राता है ना, जो साउंड जो कि एनिमल्स क्रिएट करते हैं, तो ग्रॉलिंग करता है। और वो इधर उधर सारे जगह पे देखता है। इतने में इंक जो कि बिल्ली है, वो क्या कहती है, वो मियाऊ चिल्लाती है। और जो बेलिंडा है, बेलिंडा एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती है, ओह, हैरान क्यों होती है, क्योंकि उसे दिखाई देता है कि विंडो में एक पायरेट खड़ा हुआ था। पायरेट कौन होता है, डैकॉट या डकैती करने वाला इंसान। तो वो लूटने के लिए विंडो पे चढ़ चुका था और विंडो से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया हुआ है विंडा, WINDA, बट ये विंडो को ही रिप्रेजेंट किया गया हुआ है ताकि पिछले लाइन का जो लास्ट वर्ड है उससे राइम कर सके। तो इसे पोएटिक लाइसेंस कहते हैं, हमने पहले भी देखा है। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, जब कुछ भी स्पेलिंग को मिसस्पेल कर दिया जाए पोएट द्वारा, तो उसे हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। तो यहाँ पे डेकॉट आ चुका है चोरी करने के लिए। 8th स्टैंजा में लिखा गया हुआ है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। ये जो 8th स्टैंजा है, इसमें उस पायरेट के अपीयरेंस के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस था। उसके पास बहुत सारे आर्म्स थे, वेपन्स थे, दोनों हाथ में पिस्टल था, और जो माउथ है, माउथ में टीथ के बीच में उसके पास एक शार्प ब्लेड था। कटलेस क्या होता है, एक
छोटा सा स्वॉर्ड टाइप का या तो नाइफ टाइप का एक ब्लेड था जो कि वो टीथ में फंसा कर आया था। और जो उसका अपीयरेंस था, उसके पास दाढ़ी थे और उसका एक पैर जो था वो वुड का बना हुआ था। इससे ये समझ में आता है कि ये जो पायरेट है ये बहुत ही टफ इंसान था। दाढ़ी उसकी मैच्योरिटी दिखाता है और एक पैर कटा हुआ था, उससे ये समझ में आता है कि उसने बहुत सारे बैटल्स लड़े होंगे, तो मतलब बहुत ही टफ गाय होगा और उस बैटल में उसने अपने पैर को खोया है। तो यहाँ पे उसका अपीयरेंस बहुत डेंजरस समझ में आता है और उसका यहाँ पे प्रेजेंट होना इट मेंट नो गुड, मतलब ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि उससे क्लियर समझ में आ रहा था कि बेलिंडा और वो जितने भी पेट्स थे उन सब को हार्म पहुंचने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल उनको परेशान करने वाला है, उनको हार्म करने वाला है, समझ में आ रहा था। बेलिंडा paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse Blink strategically mousehold. ये जो 9th स्टैंजा है, ये 9th स्टैंजा बताता है कि ये लोग जो कि अपने आप को ब्रेव मानते थे, ये सभी लोग कैसे जब रियल डेंजरस सिचुएशन आता है उस टाइम पे डरपोक बन जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेलिंडा के बारे में बताया। बेलिंडा पेल्ड हो जाती है, मतलब येलोइश कलर की हो जाती है। पेल होने का रेफरेंस ये होता है कि इंसान डर जाता है, तो यहाँ पे बेलिंडा डर जाती है और वो चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ। और वहां पे जो मस्टर्ड था, जो कि डॉग था, वो तो तुरंत भाग जाता है, वहां से गायब हो जाता है। ही फ्लेड, भाग जाता है और येल्प करता है। येल्प मतलब रोते हुए, आवाजें निकालते हुए भाग जाता है डर के मारे। और वो जो कैट थी इंक, वो क्या करती है, वो ट्रिकल डाउन करती है। ट्रिकल डाउन करना मतलब स्टेप से नीचे स्टेप डाउन करती है वो, और घर के हाउस होल्ड के बॉटम में नीचे जाकर छुप जाती है। और जो माउस था ब्लिंक, वो क्या करता है, वो माउस होल्ड हो जाता है। माउस होल्ड हो जाना मतलब यहाँ पे कोई वर्ड, माउस होल्ड जो वर्ड दिया हुआ है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी माउस होल्ड का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि वो अपने माउस होल के अंदर घुस जाती है, अपने आप को छुपा लेती है। ये पोएटिक लाइसेंस है ताकि पिछले वर्ड से ये वर्ड राइम कर सके, तो इट्स अ पोएटिक लाइसेंस, मिसस्पेल किया गया हुआ है। और यहाँ पे बेलिंडा अब अकेले है पायरेट के सामने। 10th स्टैंजा में लिखा गया हुआ है, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. ये जो हमारा 10th स्टैंजा है, 10th स्टैंजा में बताया गया है कि कैसे ये लोग सब जिस ड्रैगन को डरपोक समझते थे, वो इस सिचुएशन में, डेंजरस सिचुएशन में कैसे फियरलेस बनकर आगे बढ़कर आता है। वो जंप करके, इस समय पे जब बेलिंडा को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड था, उस समय पे वो जंप करके आगे निकल कर आता है और उसके जो टेल है, टेल को वो क्लैश करता है। क्लैश करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे स्ट्राइक करना, हिट करना, और हिट करते करते बिल्कुल वैसा साउंड क्रिएट हो रहा था जैसा कि डंजन्स में आयरन रॉड से साउंड क्रिएट होता है। अब डंजन्स क्या है, आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड प्रिजन जो रहते हैं, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखा होगा तो उसमें जरूर आपको डंजन्स दिख जाएगा, है ना। तो डंजन्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड प्रिजन। अब अगर आप सोचो कि अंडरग्राउंड प्रिजन है, उस प्रिजन में आयरन का रॉड लेकर अगर आप वहां पे वॉल्स में या तो उसके पिलर्स में अगर आप हिट करोगे तो रिंगिंग साउंड आएगा, है ना।
बिल्कुल वैसा ही रिंगिंग साउंड आ रहा था जब इसका पूंछ एक जगह से दूसरे जगह पे हिट कर रहा था। और यहाँ पे वही साउंड को बताया गया है कि क्या क्या साउंड्स बताएं, क्लैटरिंग, क्लैंक, जैंगलिंग, ये सब मेटालिक साउंड है। तो वो मेटालिक साउंड क्रिएट हो रहा था और इसका ये जो बॉडी है वो बॉडी को स्क्वर्म करके मतलब मूव करके आगे की तरफ बढ़ रहा था। किसकी तरफ? पायरेट की तरफ बढ़ रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रॉबिन अपने वॉर्म की तरफ बढ़ता है। रॉबिन क्या है? रॉबिन एक बर्ड का नाम है, एक छोटा सा बर्ड है। वो बहुत तेजी से जाता है अपने वॉर्म के पास, है ना, और उस वॉर्म को पकड़कर उड़कर चला जाता है। तो ये भी बिल्कुल तेजी से किसके ऊपर अटैक कर रहा था? पायरेट के ऊपर अटैक कर रहा था। 11th स्टैंजा में लिखा गया हुआ है, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and custard gobbled him every bit. ये जो 11th स्टैंजा है, इस 11th स्टैंजा में ये बताया गया है कि ये जो ड्रैगन है ये सिर्फ डराता नहीं है, पायरेट को सिर्फ डराता नहीं है, बट अपने जान की परवाह किए बिना, क्योंकि उस पायरेट के हाथ में बंदूक था और चाकू भी था, अपनी जान की परवाह किए बिना वो एक्शन में आ जाता है। और ये जो पायरेट है ये जैसे ही ड्रैगन को देखता है तो वो गेप करता रहता है, मतलब आंखें खोलकर घूर घूर के उसको देखता है। पहले तो डर जाता है उसको देखकर, और उसके पास एक फ्लैगन था। फ्लैगन क्या होता है? एक फ्लास्क था, एक बॉटल टाइप का था। वो बॉटल उसने अपने जेब से निकाला और उसमें ग्रॉग था। ग्रॉग क्या होता है? वाइन होता है। तो उसमें वाइन था, उसने उसे गल्प अप कर लिया, थोड़ा स्वैलो कर लिया, गटक लिया वाइन को। वाइन को गटकने के बाद उसके पास जो बंदूक था, बंदूक से उसने 2 बार फायर भी किया, बट दोनों बार मिस हो गया। कस्टर्ड जो कि ड्रैगन था उसको हार्म नहीं पहुंचा, वो बिल्कुल आराम से इस पायरेट तक पहुंच गया और उसके बाद इसको गल्प अप कर लिया, गटक लिया, इसका एक बिट भी नहीं छोड़ा। 12th स्टैंजा में लिखा गया हुआ है, बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. ये जो 12th स्टैंजा है ये बताता है कि वो काम, जिस काम को आप करने से डरते थे और आप पीछे हट जाते थे, वो टाइम पे जब लोग आपके ऊपर हंसते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, वही लोग जिस दिन आप उस काम को कर जाएंगे तो आपके आसपास होंगे और आपको प्रेस करेंगे। यहां पे भी बेलिंडा जो है, बेलिंडा क्या करती है? उस ड्रैगन के पास जाती है और उसे एम्ब्रेस कर लेती है, उसे गले से लगा लेती है। वो अपना ग्रैटिट्यूड शो अप करती है। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक्स गिविंग करती है इस ड्रैगन से, क्योंकि उसकी जान बचाई थी। और जो मस्टर्ड है वो भी आ जाता है। वो आकर क्या करता है? वो लिक करना चालू कर देता है। आपने देखा होगा जो मस्टर्ड है वो डॉग था, और डॉग्स अपने मास्टर को लव कैसे दिखाते हैं? वो लिक करके ही अपना लव, प्यार दिखाते हैं। यहाँ पे भी ये जो मस्टर्ड है वो आकर लिक करना चालू कर देता है। और इंक और ब्लिंक जो कैट और माउस थे, वो लोग क्या करना चालू करते हैं? वो लोग ग्ली के साथ मतलब खुशी के साथ, जॉय के साथ गायरेट करना चालू करते। गायरेट मतलब सर्कुलर मूवमेंट। वो जो ड्रैगन है, ड्रैगन के इर्द गिर्द घूमना, डांस करना चालू कर देते, इंजॉय करना चालू कर देते हैं। और वो जो पायरेट था जिसको मार दिया गया था, ड्रैगन ने खा लिया था, स्वैलो अप कर लिया था, उसका गम मनाने के लिए वहां पे कोई भी नहीं था, सब खुशी ही मना रहे थे। 13th स्टैंजा में बोला गया हुआ है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव
if I hadn't been flustered and up spoke ink and up spoke blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. ये जो 13th स्टैंजा है, इसमें ये बताया गया है कि ये लोग कैसे अपने कवर्ड आइज का, मतलब अपने डरपोक होने का एक्सक्यूज देने के लिए सब आ जाते हैं। और जब भी कुछ गलत हो जाता है या तो हम डर के भाग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अरे वो वैसा होता तो मैं संभाल लेता सारी चीजें, है ना, मैं देखता सारी चीजें। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। देखते हैं मस्टर्ड ने क्या बोला। मस्टर्ड जो कि डॉग था, वो बोलता है कि अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता, फ्लस्टर्ड मतलब अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता, तो मैं तो इस ड्रैगन से 2 टाइम्स ज्यादा ब्रेव होता और मैं लड़ता उस पायरेट से। और यहाँ पे जो इंक और ब्लिंक है, वो भी एक्सक्यूज देना चालू करते हैं, हाँ हम तो 3 टाइम्स ज्यादा ब्रेव होते अगर हम नर्वस नहीं हुए होते, तो हम ऐसे ही नहीं भागे। तो वो लोग एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। और यहाँ पे सिचुएशन में जब हमने पूरे सिचुएशन को एनालाइज किया, तो हमें पता है, क्लियरली एविडेंट हो चुका है कि सबसे ब्रेव कौन था, ड्रैगन ही था। पर फिर भी हम्बल तरीके से वो ड्रैगन लास्ट में एक्सेप्ट करता है कि नहीं, सच बात है, आप लोग सब मुझसे ज्यादा ब्रेव हो। 14th स्टैंजा में लिखा गया हुआ है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। ये जो 14th पैराग्राफ है, इसमें बताया गया है कि अभी भी बेलिंडा उन्हीं लोगों के साथ रहती है, वही माउस के साथ, वही ग्रे कलर के माउस के साथ, वही ब्लैक कलर के किटन के साथ, बिल्ली के साथ, और मस्टर्ड के साथ जो कि येलो कलर का डॉग था। और अभी बस फर्क इतना है कि लगभग सभी को पता है कि सच्ची में ब्रेव कौन है और ब्रेव कौन नहीं है। पर फिर भी अगले स्टैंजा में हम देखते हैं सबका मानना क्या है। 15th स्टैंजा में ये बताया है कि जितनी भी क्वालिटीज हैं उनको वापस से लिखा गया हुआ है। जो 4th स्टैंजा में लिखा है वही सेम 4th स्टैंजा को यहाँ पे रिपीट किया गया है। बस फर्क इतना है कि इस बार पोएट मॉक करते हुए, मजाक उड़ाते हुए इस स्टैंजा को लिखते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटीज बताया गया है, हमें स्टोरी को देखकर पता है कि कौन ब्रेव है और कौन नहीं। जो सबसे ज्यादा डरपोक था वही ब्रेव आखिरी में प्रूव करता है अपने आप को। तो यहाँ पे वही पैराग्राफ लिखा है कि जो बेलिंडा है वो बैरल फुल ऑफ बेयर्स के जितना ब्रेव है, और जो इंक एंड ब्लिंक है वो लायंस को चेस करते हैं, भगा देते हैं डाउन द स्टेयर्स। और जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड एक टाइगर जो कि गुस्से में है, बिल्कुल उतना ही ब्रेव है। तो ये लाइन्स मॉकिंग करते हुए, और बेचारा जो कस्टर्ड है वो डरपोक है और वो कहाँ जाना चाहता है, वो केज के अंदर रहना चाहता है, सेफ रहना चाहता है। और इसी के साथ I end up with the poem. Let us go towards the poetic device and understand the poetic devices. हमारा पहला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब भी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन एट्रीब्यूशन या तो कैरेक्टरिस्टिक दिया जाता है। ह्यूमन एट्रीब्यूशन या कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ह्यूमन की क्वालिटीज अगर किसी और चीज में बता दिया गया हो या किसी और चीज में दिया गया हो, तो फिर उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब जैसे कि इस पोएम में बहुत सारे एनिमल्स हैं, और ये जो एनिमल्स हैं ये लोग बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। क्योंकि एक एनिमल बात नहीं कर सकता, ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक उसमें दिया गया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या पर्सोनिफिकेशन है। पहला हमने देखा कि कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज।
तो क्या कस्टर्ड रो के विनती कर सकता है कि मुझे केज में भेज दो, बट यहाँ पे वैसा ही हुआ है, तो वो चीज पर्सोनिफिकेशन है। फिर है, हमने देखा इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। तो वो लोग बुला रहे हैं उसे, पर्सिवल बुला रहे हैं, है ना। क्या वो लोग बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सो पर्सोनिफिकेशन। फिर हमने देखा इंक एंड ब्लिंक रूडली आस्क्ड हिम हिज एज, है ना, तो उससे उसका एज पूछ रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन। फिर हमने देखा ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन क्यों हुआ? क्योंकि वर्ड ही यूज किया है, ड्रैगन के जगह पे ही यूज किया है, इट यूज करना चाहिए था क्योंकि वो एनिमल है, तो ही यूज किया है, दैट इज ऑल्सो अ पर्सोनिफिकेशन। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम यूज किया गया हुआ है ना, एनिमल है तो इट यूज किया जाना चाहिए था, बट हिम यूज किया गया हुआ है। फिर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, तो पर्सोनिफिकेशन। नो वन मॉन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, हिज उसके पायरेट विक्टिम के ऊपर कोई मॉन्ड नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था, तो यहाँ पे क्या है, हिज यूज किया किसके लिए? ड्रैगन के लिए, स्टिल अ पर्सोनिफिकेशन। फिर हमने देखा आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। तो यहाँ पे जो मस्टर्ड है वो कहता है कि अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हुआ तो मैं ज्यादा ब्रेव होता, बोल रहा है, आई यूज किया है, तो ये सारी चीजें पर्सोनिफिकेशन है। फिर हमने देखा एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक ने भी बोला, ब्लिंक ने भी बोला, बोल नहीं सकते, पर्सोनिफिकेशन। देन वी हैव वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think, तो वी यूज किया गया हुआ है एनिमल्स में, ऑटोमेटिकली पर्सोनिफिकेशन। फिर हमने देखा एंड कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड ने बोला, आई क्वाइट अग्री, आई पर्सोनिफिकेशन, सेड पर्सोनिफिकेशन, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, तो यहाँ पे भी वो बोल रहा है तो वो पूरी चीजें पर्सोनिफिकेशन में आ जाएगा। हमारा सेकेंड पोएटिक डिवाइस है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है कि पोएट को लाइसेंस दिया है कि आप थोड़े बहुत गड़बड़ी कर सकते हो। यहाँ पे वो क्या करते हैं कि जो स्पेलिंग, ओरिजिनल स्पेलिंग होता है उसको थोड़ा गड़बड़ तरीके से लिख देते हैं ताकि वो रिदम में आ जाए या तो प्रोनाउंस करने में आसान हो जाए, तो ऐसे वर्ड्स को हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि रियलियो ट्रूलियो, मीनिंग क्या था ओरिजिनली? रियली ट्रूली, तो दैट इज अ पोएटिक लाइसेंस। उसके अलावा हमने देखा विंडा यूज किया हुआ है, जबकि विंडो को विंडा लिखा गया हुआ है, स्पेलिंग उसका चेंज कर दिया, दिस इज ऑल्सो पोएटिक लाइसेंस। फिर हमने देखा कि माउस होल्ड, तो माउस होल्ड करके कोई वर्ड नहीं होता है, बट यहाँ पे राइम करने के लिए माउस होल्ड करके वर्ड यूज किया गया है, दिस इज ऑल्सो पोएटिक लाइसेंस। हमारा थर्ड पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली क्या होता है? जब भी हम दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं, वो भी लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज कर जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम सिमिली कहते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे होते हैं। और इस पोम में बहुत सारे सिमिली है, लेट अस सी। सबसे पहला सिमिली है हमारा, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। उसका कलर, मस्टर्ड का कलर और ये जो डॉग है, डॉग का नाम, ये दोनों चीज को कंपेयर किया गया हुआ है। उसका कलर मस्टर्ड की तरह ही था तो इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड रख दिया था, तो दिस इज अ कंपैरिजन। देन यू हैव माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जो ड्रैगन है, ड्रैगन का माउथ फायर प्लेस की तरह था, तो वो भी कंपैरिजन है। देन यू हैव स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, वो जो ड्रैगन है वो स्नॉट करता है इंजन की आवाज की तरह, कंपैरिजन, लाइक यूज किया गया हुआ है, तो सिमिली। देन यू हैव बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, तो यहाँ पे ब्रेवरी, बेलिंडा की जो ब्रेवरी है वो बहुत सारे बेयर्स की ब्रेवरी से कंपेयर किया गया हुआ, इट्स अ सिमिली। देन यू हैव मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, तो एज ब्रेव एज, टाइगर की ब्रेवरी और
मस्टर्ड की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया सिमिली। देन यू हैव क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन। आयंस को जब भी क्लैश करते हैं तो उससे जो साउंड क्रिएट होता है वही साउंड को कंपेयर किया गया है। ये जो ड्रैगन है, ड्रैगन के पूंछ से जब वो शेक करता है तो जो साउंड क्रिएट होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ कंपैरिजन। देन यू हैव ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, है ना। तो जो ड्रैगन है, ड्रैगन को रॉबिन से कंपेयर किया गया है कि रॉबिन जो अपने वॉर्म को पकड़ने के लिए जाता है, वैसे ही ये जो ड्रैगन है, ड्रैगन अपने पायरेट को, अपने एनिमी को पकड़ने के लिए या तो खाने के लिए, अटैक करने के लिए जाता है। कंपैरिजन। देन यू हैव आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव। यहाँ पे जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड डॉग, वो कहता है कि मैं 2 गुना ब्रेव होता। किसके ब्रेवरी से कंपेयर किया गया? ड्रैगन के ब्रेवरी से, कि ड्रैगन जितना ब्रेव है उससे मैं 2 गुना ब्रेव होता अगर वो फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता, है ना। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन, सो इट्स ऑल्सो सिमिली। फिर आपने देखा एक सेंटेंस में वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव। कौन बोलता है? इंक और ब्लिंक दोनों बोलते हैं कि हम दोनों 3 गुना ज्यादा ब्रेव होते, ड्रैगन से 3 गुना ज्यादा ब्रेव होते। तो वहां पे भी कंपैरिजन है, ब्रेवरी का कंपैरिजन है, दैट इज ऑल्सो अ सिमिली। हमारा 4th पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करें, वो भी इनडायरेक्टली कंपेयर करें, मतलब लाइक या तो एज जैसे वर्ड्स यूज किए बिना हम कंपेयर करें तो उन्हें हम मेटाफर कहते हैं। इस पोएम में भी हमारा एक मेटाफर है, दैट इज चिमनी फॉर अ नोज। नोज को चिमनी से कंपेयर किया गया हुआ है, धुआं निकलते हुए चिमनी से कंपेयर किया गया हुआ है, तो दैट इज अ मेटाफर। और यहाँ पे कोई लाइक या तो एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं किए, तो इट्स अ मेटाफर। और इसके बाद हमारा 5वां पोएटिक डिवाइस आता है, दैट इज राइमिंग स्कीम। हमने देखा कि जो लास्ट वर्ड्स हैं, राइमिंग स्कीम कैसे बनते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट से हम हर लाइन के लास्ट वर्ड को जो साउंड एंड होता है उस साउंड को हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो है AABB। सारे ही स्टैंजा में AABB का पैटर्न फॉलो अप हो रहा है, बट 13th स्टैंजा में बस थोड़ा सा फर्क है, वहां पे 6 लाइन्स है, बाकी सारे जगह पे 4 लाइन्स है, AABB का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जो 13th पैराग्राफ है, स्टैंजा है, वहां पे AABBCC का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। एंड विद दिस आई एंड अप द पोएटिक डिवाइस। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शंस एंड अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शंस। हमारे इस पोएम में जो पोएट है ऑग्डन नैश, वो हमें बहुत सारे रिफ्लेक्शंस के बारे में सोच में डाल देते हैं। हम देखते हैं उनमें से सबसे पहला हमारा रिफ्लेक्शन है फॉल्स परसेप्शन। हम देखते हैं कि जो बेलिंडा है और उसके जो एनिमल्स हैं, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये लोग अपने आप को बहुत ब्रेव मानते थे और वो सोचते थे कि वो लोग किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, कोई भी लायन आ जाए उसको भी भगा सकते हैं, और टाइगर की तरह ब्रेव है। वो जब गुस्से में होता है तब वो जैसे ब्रेव होता है वैसे ही ब्रेव है, बेयर्स की तरह ब्रेव है बेलिंडा। तो वो अपने आप को बहुत ब्रेव मानते हैं और वो सामने ड्रैगन को देखते हैं जो कि डरपोक था, जो कि केज के अंदर रहना चाहता था, और उसका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। बट रियल सिचुएशन आते टाइम हम बस स्टोरी में ऑपोजिट कैरेक्टर देखते हैं। ये लोग जो कि ब्रेव मानते थे अपने आप को, वो लोग सब तुरंत गायब हो जाते हैं। और ये जो ड्रैगन है जो कि डरपोक था, अपने केज के अंदर सेफ रहना चाहता था, जब बेलिंडा को खतरे में देखता है तो वो बाहर निकलता है और वो सीधे पायरेट के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने जान की परवाह तक नहीं करता, बुलेट भी चलाया जाता है उसके ऊपर, बट फिर भी वो अटैक करता है और पायरेट को खत्म कर देता है।
यहाँ पे हमें ये सीख लेना जरूरी है कि अगर हम हमारे कम्युनिटी में देखें, बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो कि मस्कुलर है, स्ट्रांग है, बट फिर भी अपने घरों के अंदर ही रहते हैं, मतलब अपने आप में एक बैरियर क्रिएट करके रहते हैं, ज्यादा किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, ना लड़ाई झगड़ा, ना अपने ओपिनियन रखने में, ना बात करने में कि ये ऐसा है वैसा है, कोई चीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जब कम्युनिटी उनको देखती है तो वो सोचती है कि डरपोक है ये, किसी भी चीज में बाहर निकलने से डरते हैं। बट यहाँ पे हमें ये चीज समझना है कि रियल सिचुएशन में कौन इंसान कैसा रिएक्ट करता है, कितना अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करता है, वही सही हीरो है। तो यहाँ पे हम ये चीज सीखे कि हमें किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी चीज के बारे में फॉल्स परसेप्शंस नहीं रखना है, क्योंकि रियल सिचुएशन में शायद चीजें बदल जाए। तो हमारा पहला रिफ्लेक्शन है, डू नॉट हैव फॉल्स परसेप्शन अबाउट एनीवन अराउंड यू। हमारा सेकंड रिफ्लेक्शन है रिडिक्यूल। हमने इस पोएम में देखा कि बेलिंडा, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, ये लोग चारों क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सबसे पहले तो मॉक करना चालू करते हैं ड्रैगन का, और उसके बाद धीरे धीरे उसे रिडिक्यूल तक करना चालू कर देते हैं। वो इतना इरिटेट करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि बेलिंडा टिकल कर रही है तो टिकल करे जाती है। उसके बाद जो बाकी एनिमल्स है उसका नाम बुलाने लगते हैं, अलग अलग नाम रख देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके ऊपर हंसते रहते हैं, उसका एज पूछते हैं उससे। और ये सारे इरिटेशंस को, मॉकिंग को, रिडिक्यूल को, सब चीज को ये ड्रैगन चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। हम हमारे कम्युनिटी में भी देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जब हम मजाक उड़ा रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं, वो सारी चीजों को चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। बट जब सिचुएशन आता है और सामने वाला इंसान जब हमसे बेहतर प्रूव हो जाता है, तब हमें गिल्ट महसूस होता है। तो इट इज बेटर कि वो गिल्ट महसूस ही ना हो, हम किसी का मजाक ही ना उड़ाए। एंड नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द थर्ड रिफ्लेक्शन। हमारा थर्ड रिफ्लेक्शन है बूस्टिंग अबाउट वनसेल्फ। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड है, ये लोग वापस आकर बेलिंडा को एक्सप्लेन करते हैं कि हम तो और ज्यादा ब्रेव होते इस ड्रैगन से अगर ऐसा नहीं हुआ होता। तो जब भी सिचुएशन खराब हो जाती है, उसके बाद फिर ये आकर अपने रीजंस दे रहे हैं और फिर भी अपने बारे में बूस्ट कर रहे हैं कि हम तो ज्यादा ब्रेव हैं इस ड्रैगन से, तो हम ज्यादा ही ब्रेव हैं। और इस ड्रैगन से हमें ये समझ में आता है कि इवन दो यू आर पावरफुल, इवन दो यू आर मस्कुलर, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज बी हम्बल। सेकेंड थिंग, हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। किस सिचुएशन में क्या करना है ये चीज हमें पता होना चाहिए। और जो तीसरी चीज है, स्टैंड अप टू द ओकेजन। जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में अपने जो करेज है और जो चीज आपको जिस समय पे करना है वो चीज करने के लिए तैयार रहिए। विद दिस आई एंड अप माई चैप्टर। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। बाय बाय।